तो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी का। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देता है बाकी लैंग्वेजेस में, क्योंकि बाकी में ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये ना अपन बहुत ज़्यादा कंट्रोल देता है मेमोरी के ऊपर। तो आज पॉइंटर्स पढ़ने पहले अपन ये कोड देख लेते हैं। एनी गोल इन योर लाइफ या फिर अ गोल इन योर लाइफ मस्ट ऑलवेज पॉइंट टू अनदर। इसका मतलब क्या है, देखो जो अपना कोई भी गोल है ना लाइफ का, अपन को वहां पे जाके स्टॉप नहीं हो जाना है। ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्टिव है, अपन को ये गोल है, अपन को ये अचीव करना है। सो मतलब ये नहीं कि अपन यहाँ जाके रुक जाएंगे, अपन को एक नेक्स्ट गोल सेट करना है। ठीक है, और उसको अचीव करना है, उसको अचीव करने का ट्राई करना है, कभी आइडल नहीं बैठना। ठीक है ना कुछ करते ही रहना है। अपन को हमेशा अपने दिमाग में एक के बाद एक गोल रखना ही है। यही है जो अपन को ना एक प्रोडक्टिव बनाता है। कभी तुम आइडल रह के देखना, कभी तुम बिंज वॉच करना एक हफ्ते लगातार और कुछ मत करना। ठीक है, तुम्हें ना खुद से खींच होने लगे, तुम्हें खुद से ऐसा लगेगा यार क्या वेस्ट करूं मैं, मेरी लाइफ वेस्ट है, ऐसा लगने लगता है भाई। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एक गोल को अचीव करने के बाद कभी रुकना नहीं है, हमेशा नेक्स्ट की तरफ एम करना है। ठीक है, तो इसके साथ आप शुरू करते हैं अपना पॉइंटर्स और करते हैं पॉइंट नेक्स्ट गोल को। ओके, तो पॉइंटर्स क्या होते हैं, ये नाम से समझ में आ रहा होगा तो कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा। पॉइंटर्स जो पॉइंट करें, किसको पॉइंट करें, क्या पढ़ा है भैया अपन ने, वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स को पॉइंट करें। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे अगर आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, इंट a इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अपने ब्लॉक में एक मेमोरी बन गई। ठीक है, a 5 नाम की। ठीक है, तो ये जो अभी तक अपन ये a यूज कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली इसका एलायस है, इसका दूसरा नेम है। ठीक है, इसका रियल नेम बहुत गंदा है, इसलिए अपन उसको यूज नहीं करते। जैसे किसी का बहुत गंदा नेम नहीं होता, बहुत ज्यादा बड़ा नेम होता है, तो अपन उसको छोटा नेम दे देते हैं, निक नेम दे देते हैं। तो समझ लो ये जो ए है ना, इसका निक नेम है, इसका रियल नेम होगा OXA49 समथिंग समथिंग ऐसा होगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल कोड होता है, बहुत लंबा होता है वो। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए, इतना लंबा नेम यूज करने से बचने के लिए अपन इसको एलाइज दे देते हैं। तो ये अपने उसमें कैसे इंप्लीमेंट होता है, अपने कंपाइलर क्या करता है, जितने भी अपन वेरिएबल बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल ने ABCD 4 वेरिएबल बनाया अपन ने, ठीक, तो क्या करेगा, टेबल क्रिएट करेगा। ठीक है, अपनी एक टेबल क्रिएट करेगा और इसका जो एड्रेस है बॉक्स का, ठीक है, वो उसको लिखेगा राइट साइड में। ठीक है, OXA9, ठीक है, OX45 ऐसा करके बॉक्स में एड्रेस लिखेगा, ये एड्रेस है। और यहाँ पे लिखेगा वेरिएबल का नेम। ठीक है, AB डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको निकनेम दे रहे हैं, इस तरीके से अपन इसको एलाइज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है इंटरनली, ये इंटरनल अप्रोच है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अपन ने इसका एड्रेस तो बना लिया। ठीक है, अब तुम लोग पूछो भैया मतलब बना तो लिए, अपन एड्रेस देख सकते हैं क्या, मैं कैसे मानूं कि हाँ आपने एड्रेस बनाया है। चलो मैं तुम्हें करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए एक ऑपरेटर होता है, ये देखा होगा तुमने अभी तक, बहुत गंदा बना रहा हूँ मैं, ये ऑपरेटर एंड का साइन। तो इस तरीके से तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कोई अपना वेरिएबल बनाया, ठीक है, इंट A, ठीक है, अब मुझे इसका एड्रेस देखना है, तो इसका अपन को एड्रेस अगर प्रिंट करना है, ठीक है, तो अपन एंड साइन का यूज करेंगे। तो कैसे प्रिंट करना है, प्रिंटफ लिखा अपन ने। ठीक है, और एड्रेस प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट होता है %P। अब तुमने देखा होगा, मैंने बोला था कि पढ़ के आना, तो उसमें तुमने पढ़ा होगा %P होता है। P क्यों होता है यार, मतलब कुछ लॉजिक लगा दिया होगा, P का मतलब पॉइंटर्स। ओके, लॉजिक लगा ही लिया होगा, अकॉर्डिंग लॉजिक नहीं लगा रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो %P अपन क्या करेंगे, इसका एम्परसेंड के साथ एड्रेस प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो करके देख लेते हैं, कोई वैल्यू दे देते हैं, देना जरूरी नहीं है वैल्यू, पर दे देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये देखो कितना बड़ा, कितना गंदा सा आ रहा है। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो तुम सोचोगे OX क्यों नहीं लिखा है, मैंने OX इसलिए लगाया था, जैसे ये पूरा एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, इसके आगे OX लिखा होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भाई एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ये शो नहीं करेगा कंपाइलर, बट हाँ ऐसा होता है। तो ये पूरे एक हेक्साडेसिमल कोड को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली क्या है, ये अपने मेमोरी पे, अरे वापस जाता हूं मैं कंपाइलर में। ठीक है, अपनी मेमोरी में से एक ब्लॉक बना होगा। ठीक है, जिसका एड्रेस ये होगा, ये पूरा। ठीक है, O0000061FE1C, ये पूरा एड्रेस होगा। ठीक है, ये मेमोरी का ब्लॉक है, इसका एड्रेस होगा। और ये जो एड्रेस है ना, इसका दूसरा एलायस है A, इसका दूसरा नाम है A। ठीक है, तो अपन A से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस एड्रेस से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर्स क्या करते हैं ना, वो इस एड्रेस की पावर को यूज करते हैं। ठीक है, वो इस एड्रेस की पावर को यूज करते हैं। अगर तुम्हें किसी बंदे का नाम पता हो, ठीक है, तो तुम उसको मतलब अगर तुम्हें ऐसा एग्जांपल मुझे देना तो नहीं चाहिए, बट फॉर एग्जांपल
तुम्हें किसी को अगर किडनैप करना है, ओके, तुम्हें अगर किसी को किडनैप करना है और तुम्हें उस बंदे का नाम पता है, ठीक है, उस बंदे ने तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत किया है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तो तुम डायरेक्ट उसे स्कूल में उससे लड़ तो सकते हो, बट अगर वो बहुत पावरफुल हो तो तुम उससे नहीं लड़ सकते, ठीक है। बट अगर तुम उसका एड्रेस पता है, ठीक है, तुम उसके घर में जाओगे और एक सडन अटैक कर दोगे, ठीक है, किडनैप हटाओगे ना, बहुत गंदा एग्जाम्पल है, ठीक है, उस पर सडन अटैक कर दोगे, बहुत गंदे टिप्स दे रहा हूँ बट टिप्स नहीं, एग्जाम्पल समझो, तुमने उस घर पे जाकर अटैक कर दिया, ठीक है, तो ये जो है ना, ये एड्रेस वाली चीज तुम्हें बहुत ज्यादा पावर दे रही है, ठीक है, तुम्हें उसके ऊपर एक अपर एंड दे रही है, तो ये एड्रेस पता होना जरूरी है, ठीक है। तो पॉइंटर्स क्या करता है, अपन को यही एक पावर देता है एड्रेसिंग की, ठीक है, तो ये पावर अपन पॉइंटर देता है। तो अपन क्या करेंगे ना, पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये सिंटैक्स यूज करते हैं स्टार, ठीक है, ये बस इतना करने से अपन पॉइंटर बन जाता है, ठीक है। पॉइंटर किसका बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल मैंने जैसे ए क्रिएट किया था ना, ठीक है, पहले बैक जाता हूँ, तो जैसे मैंने वेरिएबल ए क्रिएट किया था, अब मुझे इसके लिए पॉइंटर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इंट स्टार ptr, कुछ भी नेम दे सकते हो, वेरिएबल का नेम तुम्हारे ऊपर है, और मैंने इसको दे दिया ए। तो ये अब तुम सिंटैक्स समझो, सिंटैक्स में हो क्या रहा है, ठीक है, सिंटैक्स में क्या हो रहा है कि मैंने एक पॉइंटर बनाया, स्टार ptr क्या करेगा, पॉइंटर बनाएगा, ठीक है। पॉइंटर का डेटा टाइप क्या है, ये किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, वो डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है, और अब उसकी वैल्यू अपन देंगे, ठीक है। तो ये %a क्या करेगा, इसका एड्रेस रिटर्न करेगा जो कि इसमें स्टोर हो जाएगा पॉइंटर में, ठीक है। तो ये पूरा सिंटैक्स है, याद रखना पॉइंटर बनाने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है ना, ये अपना ए था मेमोरी में ब्लॉक, ठीक है, ए जिसमें 5 वैल्यू पड़ी हुई थी, ठीक है, अपन ने एक नया ब्लॉक बनाया बी, ठीक है, इसका एड्रेस मान लो OXAB, ठीक है। तो बी के अंदर, सॉरी बी यहाँ पे है, ठीक है, तो बी के अंदर क्या है ना, बी के अंदर क्या स्टोर है, बी के अंदर स्टोर है अपना OXAB, तो बेसिकली ये इसको पॉइंट कर रहा है। अगर अपन बी प्रिंट करेंगे तो वो ए का एड्रेस प्रिंट करेगा। तो आप पूछो भैया पॉइंट तो कर रहा है, बट आपने जैसे एग्जांपल दिया था कि जाके अटैक करना घर में, तो अपन ए के ऊपर कैसे अटैक करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर है, ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो तुम उसके पहले लगाते हो स्टार, ठीक है, तो स्टार बी करोगे, ठीक है, तो बेसिकली वो इसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो अपन करके देख लेते हैं इसको। तो जैसे अगर मैंने पॉइंटर बनाया, ठीक है, अगर मैं 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाता हूं, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट में अपन क्या कर रहे हैं, एक एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट अपन एक एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, और सेकंड प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करेंगे अपन बी पीटीआर की वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है, मैंने बी बोल दिया था, सॉरी पीटीआर है, अपन यहाँ पे पीटीआर की वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो चलो रन करके देखते हैं अपन, देखो सेम आएंगी दोनों वैल्यू, सेम आनी ही चाहिए, देखो सेम वैल्यू आ रही है, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, बी जो है पीटीआर जो है वो पॉइंट कर रहा है ए को, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे ये स्टार लगा दूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को एक्सेस करेगा, तो ये एक ही वैल्यू एक्सेस कर रहा है, ये 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको पी के साथ प्रिंट कर रहा हूँ, इसलिए इतना लंबा कर रहा है क्योंकि 8 बिट या 16 बिट रिप्रेजेंटेशन लेता है, तो डी के साथ करना चाहिए, क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो एक इंटीजर है, तो उसको डी के साथ प्रिंट करना चाहिए था। दोबारा रन करता हूँ मैं इसको, तो देखो 5 प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका एड्रेस प्रिंट कर रहा है। तो ये है बेसिकली अपना पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि अपन के पास कोई अपनी स्पेस है ये, ठीक है, अपन उसको किसी और से पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, इससे ये पॉइंटर है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो सोचोगे भैया अगर तुम्हारा थोड़ा दिमाग चल रहा है, ठीक है, तुम्हें मतलब अंदर से वो होती है चोल मस्ती है कि यार कुछ ना कुछ अपन को इनोवेटिव ट्राई करना है, तो तुम क्या सोच रहे हो अभी कि भैया अपना ए वेरिएबल है, ठीक है, अपन इसमें 5 डाला है, अपन इसको पॉइंट कर रहे हैं एक पीटीआर वेरिएबल से, ठीक है, पीटीआर वेरिएबल से इसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इसका एड्रेस अगर है, अरे यार हेक्साडेसिमल हटाओ, इसका एड्रेस मान लो 100 है, ठीक, पीटीआर के अंदर 100 पड़ा हुआ है, तो उसको पॉइंट कर रहा है। अब क्यों ना मैं एक और पॉइंटर बनाऊं, मैं एक और पॉइंटर बनाऊं, इसका नाम हो ptr2, ठीक है, इसका एड्रेस है मान लो 200, ठीक है, तो ptr2 के अंदर 200 पड़ा हो और वो इसको पॉइंट करे, ऐसे चेन बनाते जाऊं, ठीक है। कोई इच्छा नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है ना, तुम्हें कार चाहिए, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, तुम अपने दोस्त से बोलते हो, उसके पास नहीं है तो अपने फ्रेंड से बोलता है, उसके पास नहीं है तो वो अपने फ्रेंड से बोलता है, और अल्टीमेटली तुम्हें कार मिल जाती है, ठीक है, होता है कई बार ऐसा, कोई कार नहीं कोई भी सामान मान लो तुम्हें मिल जाती है, तो ये चीज होती है। तो यही चीज आप पॉइंटर्स में कर सकते हैं, और कब तक कर सकते हैं, जैसे फ्रेंडशिप में भी इन्फिनाइट होता है, ठीक है, ब्रो कोड है भाई, इन्फिनाइट होता है, ठीक है, तो ऐसे पॉइंटर्स में भी मतलब बाय थ्योरी इन्फिनाइट है, बट वो कंपाइलर एक लिमिट लगा देता है इसके ऊपर, ठीक है, तो लिमिट रहती है कंपाइलर्स में, बट थ्योरी में इन्फिनाइट, ठीक है। तो अपन करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिंटैक्स उसमें डिफरेंट आ जाएगा, तो मैं क्या करना पड़ेगा, जितने लेवल डीप जाना है, ठीक है, ये अपन ने कर दिया स्टार स्टार, क्योंकि अपन 2 लेवल डीप जा रहे हैं, ptr
2 और उसको दे दिया एड्रेस ऑफ PTR। अब तुम इसको एक एड्रेस नहीं दे सकते क्यों, ठीक है, क्योंकि अपन 2 लेवल डीप जा रहे हैं। 2 लेवल डीप का मतलब अपन को इसको 1 लेवल डीप वाला पॉइंटर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे PTR2 को एड्रेस ऑफ PTR दे दिया, ठीक है। अपन एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या प्रिंट करेगा, अपना PTR2 की वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ PTR2 की वैल्यू प्रिंट की और यहाँ पे अपन PTR की वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो ये दोनों भी सेम आएंगी। PTR की वैल्यू नहीं, सॉरी, PTR का एड्रेस प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो PTR का एड्रेस और PTR2 की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट तो यही है, तो सेम वैल्यू आ रही है। ओ शिट, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कुछ। ओके, तो देखो मैंने फिर से यही गलती कर दी, मैंने यहाँ पे %d लगा दिया, बट %p लगाना चाहिए था एड्रेस प्रिंट करने के लिए। तो यार ये गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी होती हैं, ठीक है। तो देखो मैं प्रिंट करती हूँ, देखो सेम एड्रेस आया यहाँ पे, ठीक है। वो बेसिकली क्या कर रहा था, उसको ऐसा इंटीजर कन्वर्ट कर रहा था इस हेक्साडेसिमल वैल्यू को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेम आउटपुट आया। अब अगर मुझे इस डबल पॉइंटर से, ठीक है, अपन को ये थर्ड वाले फ्रेंड को फर्स्ट वाले फ्रेंड से काट लेनी है, ठीक है, मतलब डबल पॉइंटर से अपन को एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है या फिर एक्सेस करनी है, तो कैसे करोगे। तो बेसिकली अपन ने यहाँ पे लगा दिया 2 बार स्टार, ठीक है। एक बार स्टार लगाएंगे तो PTR की वैल्यू प्रिंट करेगा, 2 बार स्टार लगाएंगे तो वो इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये अपन ने एक की वैल्यू प्रिंट की, अपन ने एक बार स्टार लगाया और PTR की वैल्यू प्रिंट की, अब 2 बार स्टार लगाया, PTR2 की वैल्यू प्रिंट की। तो बेसिकली ये सब ए को प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, सेम आउटपुट आना चाहिए तीनों में, तो तीनों में 5 आया। अरे फिर से P से प्रिंट कर रहा हूं, कब आदत सुधरेगी मेरी, ठीक है। देख लो दोबारा, तो सेम आउटपुट आया तीनों का। तो ये होता है पॉइंटर्स का यूज। तो पॉइंटर्स का यूज सिर्फ तो प्रिंट करने के लिए नहीं, तुम इसको एक्सेस करने के लिए कर सकते हो। जैसे अगर तुम यहाँ पे करो स्टार ऑफ PTR इक्वल्स टू 10, तो अब क्या होगा ना, जो अपनी ए की वैल्यू है वो 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है पावर ऑफ पॉइंटर्स। ये आपने अटैक कर दिया उसके घर में जाके उसको, ठीक है। तो देखो सबकी वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये होती है पावर ऑफ पॉइंटर, क्योंकि तुम कहीं भी कुछ भी जाके एक्सेस कर सकते हो। अपन देख ले तो पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक का यूज अभी तो नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, से अपन अरेज देखते हैं, अरेज क्या है, ठीक है। अभी तक आपने एरे पढ़ा था, तो अपन क्या कर रहे थे, ARR से एक एरे डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक है, और उसमें 10 लिखते थे, ठीक है। तो 10th इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस हो जाता था। तो अंडर द हुड क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे अपन ने एक अरे किया, तो मैंने उसमें बताया था तुम्हें, अरे क्या कर रहा है ना, वो एक पॉइंट कर रहा है एक ऐसे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को मेमोरी में, ठीक है। ये फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, उसको पॉइंट कर रहा है अरे, ठीक है। तो जो ये नेम होता है ना अरे का, ये पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो, ये अरे का जो नेम होता है वो बेसिकली एक पॉइंटर है जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब तुम सोचोगे भैया तो ये अरे तो ARR जो है वो कहीं और स्टोर होगा, ठीक है, उसमें ये पॉइंट एड्रेस होगा इसका फर्स्ट एलिमेंट का, तो नहीं, ये एक स्पेशल पॉइंटर है जो कि क्या है, ये ARR स्टोर भी फर्स्ट एलिमेंट में है और पॉइंट भी फर्स्ट एलिमेंट को कर रहा है, ठीक है। ये एक स्पेशल पॉइंटर है, ठीक है। तो अब उस डिटेल में जाओ यार, उस डिटेल का कोई यूज भी नहीं है, बस तुम इतना ध्यान रखो कि जो अपना अरे होता है, ठीक है, कोई भी अगर तुम एरे ले रहे हो, जैसे इंट ARR ऑफ 10 ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक 10 साइज का तुम्हारे पास मेमोरी ब्लॉक बन गया है, ठीक है, और जो ये ARR है, ठीक है, वो पॉइंट कर रहा है उसके फर्स्ट एलिमेंट को। तो अंडर द हुड अगर तुम कभी ऐसे यूज करते हो ना, ARR ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और तुम फिफ्थ एलिमेंट को, सिक्स्थ एलिमेंट, ARR 5 सिक्स्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसको तुम 10 वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो अंडर द हुड क्या हो रहा है, ये लिख रहा है स्टार ARR प्लस 5 इक्वल्स टू 10, ये अंडर द हुड ये लिख रहा है। अगर तुम ARR ऑफ 0 करते हो तो तुम्हें पता है वो फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करता है, ठीक है। तो अंडर द हुड ये ARR प्लस 0 लिख रहा है इक्वल्स टू 10। तो बेसिकली तो तुम एग्जांपल से थोड़ा भी तुम्हारे पास लॉजिक चल रहा है दिमाग, तो तुम इससे समझ गए होगे कि ARR अभी यहां पे पॉइंट कर रहा है, अगर तुम उसमें +1 कर रहे हो, ठीक है, +0 कर रहे हो तो यहीं पे +1 कर रहे हो, तो वो 2 बाइट जंप करके यहां आ गया, क्योंकि इंटीजर साइज 2 बाइट होता है ना, तो 2 बाइट जंप करके यहां आ गया, उसने 1 बाइट जंप नहीं किया। बेसिकली होना क्या चाहिए था, अगर मेमोरी एड्रेस 100 है उसमें +1 करो तो वो 101 होना चाहिए था, बट यहां पे क्या हो रहा है, ये मेमोरी एड्रेस के हिसाब से जंप नहीं कर रहा है, ये मेमोरी ब्लॉक के हिसाब से जंप कर रहा है, ठीक है। तो ये जो अपना ARR था वो एक इंटीजर अरे था, पॉइंटर को पता है हाँ भाई ये एक इंटीजर है, ये ARR जो एक इंटीजर ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं +1 करूंगा तो वो एक इंटीजर के साइज के हिसाब से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एड्रेस 101 की जगह 102 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा। +2 करूंगा तो 4 बाइट आगे बढ़ेगा, +4 करूंगा तो
8 बाइट आगे बढ़ेगा, तो ऐसे चलेगा। और वहीं अगर मैंने कैरेक्टर एरे लिया होता है कि स्ट्रिंग ली होती, ठीक है, तो अपन अभी तक जो स्ट्रिंग में भी यही करते थे ना, str ऑफ i एक्सेस करते थे, तो उसमें स्ट्रिंग के केस में कैरेक्टर होता है अपना 1 बाइट का, तो ये एक एक बाइट आगे बढ़ाता। अगर फ्लोट का एरे लिए होते तो 4 बाइट आगे बढ़ाता, ठीक है। इस तरीके से पॉइंटर अरिथमेटिक वर्क करती है। तो पॉइंटर अरिथमेटिक में बेसिकली 2 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और सबट्रैक्शन। पॉइंटर अरिथमेटिक बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है, इसी कारण पॉइंटर्स को हटाया गया, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। तो ये नेगेटिव ऑपरेटर ना थोड़ा ट्रिकी है, इसको एक्सेस करने का तुम लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है यार, एक बार समझ जाओगे तुम लोग यार इसका यूज ही क्या है, ठीक है। ये बेसिकली क्या रिटर्न करता है, अगर अपन 2 पॉइंटर का निगेटिव निकाल रहे हैं, ptr ऑफ 1 माइनस ptr ऑफ 2, अगर 2 पॉइंटर का अपन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो पता है इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा अपना, इनके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे ptr ऑफ 2 है, ठीक है, ptr ऑफ 2 है, ये पॉइंट कर रहा है अपना arr ऑफ +5 को, ठीक है, अरे के 6th एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ptr1 जो है वो अरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये अरे के फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट कर रहा है। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? तो मैथ लगा के बता दोगे यार 5 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, 6th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट के बीच में 5 एलिमेंट है, ठीक है, यही होता है ना, 6th और फर्स्ट के बीच में कितने एलिमेंट होते हैं? 5 एलिमेंट होते हैं। तो यही बताता है अपना पॉइंटर अरिथमेटिक, ये नेगेटिव यही बताता है, और पॉजिटिव क्या करता है, उसको आगे बढ़ाता है, ठीक है। चलो अपन एक बार करके भी देख लेते हैं। इस बार अपन क्या करेंगे ना, जो एरे अभी तक अपन किससे प्रिंट कर रहे थे, इंडेक्सिंग से प्रिंट कर रहे थे, अब अपन उसको पॉइंटर से प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है। चलिए लिखता हूं मैं इंट AR ऑफ, ये इन्फ्रेंस करता हूं मैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपने एक अरे बना लिया 5 साइज का, एक फॉर लूप लगाया, इंट यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, ठीक है। अब मैं उसको प्रिंट एफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंटर से प्रिंट एफ करूंगा मैं, ठीक है, स्टार ARR प्लस आई, ठीक है। तो ये वर्क करेगा क्या, देख लेते हैं अपन, करेगा कि नहीं करेगा। भाई प्रैक्टिस करोगे, जितना जितना एक्सप्लोर करोगे उतनी चीजें आएंगी, ठीक है। तो देखो सर 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया, एक ही लाइन में कर दिया, मुझे बैकस्लैश लगाना चाहिए था। ठीक, अब देखो इसको रन करके देखते हैं। देखो इसने 1 2 3 4 5 अलग अलग लाइन में प्रिंट कर दिया, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से अपन इंडेक्सिंग करके भी कर सकते थे, ठीक है। तो बेसिकली अंडर द हुड यही हो रहा है, ठीक है। एरे भी क्या है, वो पॉइंटर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यार मुझे लगता है मैंने पॉइंटर्स में लगभग सारी चीजें पढ़ा दी हैं, कोई खास नहीं। अच्छा चलो लॉस बता देता हूँ, पॉइंटर्स का लॉस क्या है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंटर्स है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, ठीक है, तुमने देख ही लिया अभी तक। तो एक बहुत फेमस कोट है, कोट नहीं बोलना चाहिए, मतलब डायलॉग है, सुना हो तुमने, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो जैसे स्पाइडरमैन अपने पंचेस को होल्ड बैक करता है, कि अगर वो अपनी फुल स्ट्रेंथ किसी पे यूज कर दिया, भाई बंदा वहीं पे डेड हो जाएगा। तो विंटर सोल्जर को भी एक हाथ से रोक दिया था, ठीक है। तो उसी तरीके से पॉइंटर से बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, अपन उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। इनकी फुल पावर अपन अनलीश कहीं भी नहीं कर सकते। पॉइंटर से एक सॉर्ड की तरह है, एक खुली तलवार है ये, ठीक है। गलत जगह पॉइंट कर दिया तो काट देगी, गलत चीज काट देगी, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे अगर अपन ने कोई पॉइंटर बनाया इंट स्टार ptr, अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है अपन को नहीं पता, हो सकता है जहां ये पॉइंट कर रहा हो ब्लॉक ऑफ मेमोरी पे, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज पड़ी हो, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पड़ी हो सिस्टम की, OS की। अगर अपन ने यहाँ पे कुछ चेंज किया तो हो सकता है इसकी कोई प्रोसेस खराब हो जाए और पूरा OS क्रैश कर जाए, तो वहां पूरा PC ही क्रैश कर जाए। ये बहुत गंदी गंदी चीज होती देखी मैंने पॉइंटर्स के साथ। मैंने अपने स्कूल के टाइम पे एक PC क्रैश कर दिया था, क्योंकि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था पॉइंट्स के यूज का, और वो मतलब क्या कर दूं, इनफाइनाइट रिजल्ट जनरेट करते जा रहा था, और भाई अल्टीमेटली मेरा PC क्रैश कर गया, मेरा सॉफ्टवेयर बना ही नहीं, ठीक है। सॉफ्टवेयर नहीं बोलना चाहिए मेरे को, मतलब प्रोजेक्ट था मेरा हाई स्कूल प्रोजेक्ट, वो बना ही नहीं। तो बहुत बहुत गंदी चीज होती देखी मैंने। तो इसलिए अपन जनरली क्या करते हैं, जब पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, तो उसको नल से इनिशियलाइज करते हैं। नल क्या करता है, नल है एक मेमोरी स्पेस की जिसमें कुछ नहीं रखा है, खाली है वो, तो उसको अपने नल बोल दिया, ठीक है। तो उससे अपन पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं। एक ये हो गया, इसको बोलते हैं अपन वाइल्ड पॉइंटर्स, इनको अपन वाइल्ड पॉइंटर्स बोलते हैं, जो कहीं भी पॉइंट करता है, मुझे नहीं पता कहाँ पॉइंट कर रहा है। एक दूसरे क्या इशू हो सकता है पॉइंटर अरिथमेटिक के साथ, वो इशू है जैसे ये एरे का साइज है, अपना पॉइंटर भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ARR ऑफ मतलब ARR ऑफ n-1 को पॉइंट कर रहा है वो, ठीक है। तो अभी लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अगर अपन ने एक बार और +1 किया तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, बाहर पॉइंट करने लगेगा, और हो सकता है यहाँ पे सेम चीज हो, सिस्टम की कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो और वो उसको क्रैश कर दे। तो ये सब पॉइंटर साथ इश्यूज हैं, और भी इश्यूज हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट ये मेजर इश्यूज से पॉइंटर साथ, इनका ख्याल रखना पड़ता है,
तो पॉइंटर पे कंट्रोल सीखो, मास्टरी करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, हाथ बैठाओ। मिलते हैं कल।